बच्चों कैसे हैं आप सब। बेटा इस वीडियो में हम 12th क्लास का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारा क्या है, पोटेंशियोमीटर। नाम से समझ में आ रहा होगा, पोटेंशियल को नापने वाला मीटर जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। ये क्या होता है कि ये टॉपिक 3 या 5 मार्क्स में आता है और 100% आता है। हर साल का आप बोर्ड का पेपर उठा के देख लीजिए, आपको एक क्वेश्चन इससे पक्का मिलेगा 100% 3 या 5 मार्क्स का। ओके, चलिए शुरू करते हैं कि हमारा पोटेंशियोमीटर क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है या ये किस पे बेस होता है, दूसरा इसका वर्किंग डायग्राम क्या है, इस चीज़ को हम इसमें समझेंगे। तो पहली बात कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है। देखो नाम से समझ में आया कि भाई पोटेंशियल को नापने वाला मीटर, लेकिन आपको बताया कि वोल्टमीटर भी क्या काम करता है। वोल्टमीटर भी वोल्टेज नापता है और पोटेंशियोमीटर भी वोल्टेज नापता है, जिसे आप बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। तो भाई दोनों में फ़र्क क्यों है, तो इस चीज़ का क्वेश्चन भी हम, इस क्वेश्चन का आंसर भी हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। क्योंकि कई बार बोर्ड में ये क्वेश्चन भी आया है कि वाई वी प्रेफर पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर, कि हम पोटेंशियोमीटर को ही प्रेफरेंस क्यों देते हैं एज़ कम्पेयर टू वोल्टमीटर के। तो चलिए पढ़ते हैं हमारा आज का टॉपिक पोटेंशियोमीटर। तो बेटा पहली चीज़ की इंट्रोडक्शन में कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है। सो पोटेंशियोमीटर क्या होता है कि ये एक ऐसा डिवाइस है, ये भी आपका क्या है, एक्सपेरिमेंट ही है। जैसे आपका मीटर भी एक एक्सपेरिमेंट था, सिमिलरली आपका पोटेंशियोमीटर भी एक एक्सपेरिमेंट है, जो कि 12th के बोर्ड में जो एग्ज़ामिनर आता है ये एक्सपेरिमेंट भी पूछा जाता है, इससे वाइवा में क्वेश्चन भी आते हैं। सो पोटेंशियोमीटर क्या है, एक डिवाइस जिसे हम यूज़ करते हैं, यूज़ टू फाइंड या मेजर एन अननोन ईएमएफ या पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी सेल का ईएमएफ निकालने के लिए या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं किसको, पोटेंशियोमीटर को। ठीक है, दूसरी बात कि किस प्रिंसिपल पे बेस होता है या इसका डायग्राम कैसे होता है। तो पहले प्रिंसिपल पे ना जाके पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में कि ये एक्चुअली होता क्या है। देखो जब आप लेबोरेटरी में जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे एक लकड़ी का फट्टा होता है पूरा डेस्क के ऊपर ना आपकी, ये पूरा लकड़ी के फट्टे पे ही एक होता है पूरा एक्सपेरिमेंट। वहाँ पे क्या होता है कि आपकी 1 2 3 4 5 मिनिमम 4 और मैक्सिमम 10 वायर्स होती है आपकी। इसका भी रीज़न है कि भाई मिनिमम 4 क्यों लेते हैं और मैक्सिमम 10 क्यों लेते हैं वायर्स। हर वायर 1 मीटर की होती है आपकी, मतलब यू कैन से कि भाई एक वायर आपकी कितने की होगी, 100 सेंटीमीटर की होती है। तो यहाँ पे मैंने मिनिमम 5 वायर लगा रखी है। जो भी मैं छोटे छोटे वायर वाले क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो सब के सॉल्यूशन मिलेंगे, पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये है क्या। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है कि यहाँ 5 तारें लगा रखी हैं मैंने। ये तार है 1 2 3 4 5 और हर वायर को कनेक्ट कर रखा है स्ट्रिप से। यहाँ पे ये स्ट्रिप लगा दी, एक स्ट्रिप यहाँ लगा दी, एक स्ट्रिप यहाँ लगा दी, एक लास्ट यहाँ पे हमने लगा दी ये वाली। तो जो ये स्ट्रिप है, पहली बात तो ये स्ट्रिप बनी होती है कॉपर की। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भाई कॉपर की स्ट्रिप क्यों बनी होती है, क्योंकि इनकी क्या होता है, रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो ईजिली करंट जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। अगली बात फिर जो ये वायर बनी होती है, जो ये तार है 1 मीटर वाली, जो लिखा है 100 सेंटीमीटर, यहाँ तक 200 हो गया, ये 300, ये 400 और ये 500। जो ये वायर है वो किसकी बनी होती है, वो वायर मैग्नीन और कॉन्स्टेंटेन की ही बनी होती है, जो कि आपकी मीटर ब्रिज में बनी हुई थी। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि भाई कॉन्स्टेंटेन या मैग्नीन ही क्यों यूज़ करते हैं। सो बेटा कॉन्स्टेंटेन और मैग्नीन क्या होता है, एलॉय होते हैं जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये इजीली जो है क्या नहीं होती, हीट अप नहीं होती है। ठीक है, तो क्या होता है, इसे हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो हाई होती है, हाई रेजिस्टिविटी की वजह से यूज़ करते हैं, और आपका लो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वजह से यूज़ करते हैं। ये जो वायर है मैग्नीन और कॉन्स्टेंटेन। अगली बात कि भाई आपका जो ए लास्ट वाला पॉइंट था इधर वाला, और जो ये लास्ट हिस्सा है बी, दोनों के बीच में एक बैटरी लगी होती है।
एक की होती है आपकी, सपोज दैट बैटरी का पोटेंशियल V है, जो मैक्सिमम V वोल्ट है उसका, ये आपका की है, और एक एमीटर लगाते हुए यहाँ पे एक डिवाइस लगा होता है जिसको बोलते हैं रियोस्टेट, और इसे कनेक्ट कर देते हैं B पॉइंट से। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि रियोस्टेट क्या होता है। तो बेटा रियोस्टेट क्या होता है कि एक ऐसा डिवाइस है ये जिससे आप करंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। मतलब करंट को आप अपने हाथ में ले सकते हैं कि आप किस तरीके से करंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं रियोस्टेट की वजह से। ये आपका रियोस्टेट है, जिसमें आप ये कुछ इस तरह का बना होता है, ऐसे ऐसे होता है, इस पर यहाँ ऐसे ऐसा होता है रियोस्टेट। एक तार यहाँ होती है, एक तार यहाँ होती है, ये ऊपर की तरफ ये शायद यहाँ होती है। तो इस पे एक घुमाने वाला लट्टू सा लगा होता है ऐसा, जिसे आप आगे पीछे मूव कर लेते हैं ऐसे। तो इसको ऐसे मूव करने से रेजिस्टेंस को आप कम ज़्यादा करके करंट की वैल्यू को मेंटेन करते हैं। सो इसलिए हम रियोस्टेट को यूज़ करते हैं। ठीक है, अगली बात, तो जो ये इधर वाला सर्किट हुआ पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सर्किट। यदि आप एक बार की को ऑन कर देते हैं, जैसे आपने की को ऑन किया तो क्या होगा, करंट पास होगा। ए से जो पोटेंशियल है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता 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 बी पॉइंट पे कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि आपका पोटेंशियल डिफरेंस में कमी आ रही है। धीरे धीरे पोटेंशियल डिक्रीज होते होते यहाँ तक ज़ीरो। ओके, क्योंकि इनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता है, लेकिन ये हम कैसे लेते हैं, हाई रेजिस्टिविटी वाले लेते हैं। ठीक है, अगली बात, ये था थोड़ा इसका डायग्राम के बारे में कि कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी। और इधर जो आपका जो कि लगा होता है, उससे पहले हम गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि भाई गैल्वेनोमीटर हम क्यों यूज़ करते हैं किसी भी मीटर ब्रिज से पहले, या फिर नहीं किसी भी एम्पियर या किसी सर्किट में लगाने से पहले हम गैल्वेनोमीटर क्यों लगाते हैं। तो इसका तो केवल एक छोटा सा रीज़न ही है कि भाई क्योंकि जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो क्या काम करता है, मैक्सिमम करंट को नहीं भेजता है आगे, बहुत कम करंट को भेजता है। ठीक है, इसलिए हम गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं। इसका आंसर भी अभी लास्ट में देखेंगे अच्छे से। अभी ये थी आपकी कंस्ट्रक्शन इसकी। अब इसकी वर्किंग से पहले हम देख लेते हैं प्रिंसिपल कि भाई हमें क्या करना है। एक्चुअली हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी पॉइंट के बीच का, या किसी भी दो पॉइंट के बीच का, इस वायर में कहीं पर भी, जहाँ पर भी आपका गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट दिखा देगा। जैसे आपने की को ऑन किया, करंट जाना शुरू हुआ, आपने जो की को पकड़ा, और इस वायर जो 5 वायर दिखा रखी है, किसी भी एक वायर पे कहीं पर भी टच किया, मान लो मैंने यहाँ टच किया, आपने देखा गैल्वेनोमीटर की सुई इधर दिखा रही है हल्का सा, आपने थोड़ा सा इधर बढ़ा दिया, टच किया यहाँ पे, तो हल्का सा वो इधर आ गई। तो आपने एक पॉइंट ऐसा सेलेक्ट करना है जहाँ गैल्वेनोमीटर में एकदम नल डिफ्लेक्शन आए, बिल्कुल 0 पॉइंट पे आ जाए, निडल एकदम स्ट्रेट खड़ी हो जाए। सो पोटेंशियोमीटर जो क्या होता है, नल डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस होता है। नल डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस होता है क्या, पोटेंशियोमीटर। अगली बात कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है, हमें निकालना होता है पोटेंशियल डिफरेंस, या जो आपने सेल लगाई, कोई भी आप सेल चाहिए आपको, एक सेल आपको दे दी गई, बोला गया कि इसका ईएमएफ फाइंड आउट करो, तो आप पोटेंशियोमीटर से उसका ईएमएफ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो इसकी एप्लीकेशन है। इस वीडियो में हम पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ेंगे कि पोटेंशियोमीटर क्या है, क्या प्रिंसिपल है और क्या वर्किंग है और कैसे काम करता है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशन के बारे में कि भाई इसकी 2 एप्लीकेशन है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपके पास एक सेल गिवन है, उसका आपको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और दूसरा आपके पास 2 सेल गिवन है जिसमें से एक सेल का ईएमएफ आपको पता है लेकिन दूसरा आपकी अननोन है। दूसरे वाली सेल का ईएमएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब उन दोनों में कंपैरिजन एक तरह से कि नहीं भी 2 प्राइमरी सेल के ईएमएफ का। तो ये 2 एप्लीकेशन आपके सिलेबस में है, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और आपकी पोटेंशियोमीटर की 3rd वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, जो कि आपके बोर्ड पे बेस है कि कितने क्वेश्चन आए हैं और लास्ट के सालों में कैसे कैसे क्वेश्चन इससे आए हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं इसके प्रिंसिपल के ऊपर। हमें इसमें से क्या है कि पोटेंशियल मेजर करना है, लेकिन यार पोटेंशियल आपका हमें तो केवल लेंथ मिलेगी ना, जब आप जोकी को लगाएंगे तो आपको केवल लेंथ मिलेगी कि भाई मैंने यहाँ लगाया जोकी को तो नल डिफ्लेक्शन 0 आ गया, तो ये लेंथ कितनी है, तो क्या ये लेंथ पे पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है। तो यदि पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ पे डिपेंड करता है तो वही इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। अभी देखो कैसे, तो इसके प्रिंसिपल में क्या लिखना है एक्यूरेटली मैं बताता हूँ, लेकिन पहले आप समझिए कि आपको बताया कि V = क्या होता है,
आई इंटू आर होता है, पोटेंशियल आपका होता है आई इंटू आर। लेकिन आप जानते हैं कि जो आर होता है वो होता है रो एल अपॉन ए। तो जो पोटेंशियल है आपका वो क्या हो गया, आई रो एल अपॉन ए। अब यदि इसके कुछ टर्म्स की बात करें, इसके अंदर हम वी आपके पास आया रो आई एल अपॉन ए आया। अब जो आपने वायर लगा रखी है उनका एरिया यदि कांस्टेंट है, क्योंकि आप थोड़ी सी चेंज कर रहे हैं बार बार, तो जो आपने एरिया लिया है, जो आपकी लेंथ ली है, जो आपकी तार ली है, उसमें केवल आप जोकि के को मूव करा के केवल लेंथ को वेरी कर रहे हैं, तो एरिया इसका कांस्टेंट है। और यदि इसमें एक स्टडी करंट फ्लो हो रही है, क्या हो रहा है, एक स्टडी करंट फ्लो हो रही है, कांस्टेंट करंट जा रही है, और रेजिस्टिविटी तो केवल किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब ये यदि तीनों टर्म कांस्टेंट हो जाए तो आपका जो V है वो क्या हो जाएगा, K इंटू एल हो गया। K हमारा क्या है, कांस्टेंट है, जहाँ पे K की वैल्यू क्या है, रो आई अपॉन ए है। सो V क्या हो गया आपका, इज इक्वल टू के एल। सो इसे हम लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जिस रेशो में आपका L बढ़ेगा या घटेगा उसी रेशो में आपका पोटेंशियल आएगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ जनरली एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा कि यदि आपका L है तो ये आपका V होगा। तो जो यहाँ से हमारे पास आया कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। कब, यदि आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, रेजिस्टिविटी और एक स्टडी करंट फ्लो करे इसके अंदर, तो वी कैन से कि जो पोटेंशियल है वो लेंथ पे डिपेंडेंट होता है। तो आप इसके प्रिंसिपल को कैसे लिखेंगे, यदि ये बोर्ड में आता है तो आप इस तरीके से इसको लिखेंगे, नोट डाउन कर सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज दैट व्हेन ए कांस्टेंट करंट, जिसे मैंने बोला है स्टडी करंट, फ्लो थ्रू a wire of uniform cross section area and क्या, रेजिस्टिविटी, कंपोजिशन। तो अब तक क्या लिखा है कि जो इसका प्रिंसिपल है वो क्या होता है, यदि किसी भी वायर में एक कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही है, आई कांस्टेंट है आपका, और जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी क्या है, यूनिफॉर्म है, तो जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, देन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ of wire is directly proportional to that length। सो ये इसका एक्यूरेट प्रिंसिपल है। एग्ज़ाम में यही आता है कि वह पोटेंशियोमीटर क्या होता है, राइट डाउन इट्स प्रिंसिपल विद द वर्किंग। तो आपको इतना लिखना होता है। तो आपको इंट्रोडक्शन क्या है कि भाई पोटेंशियोमीटर क्या होता है, दूसरी बात कि भाई पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, ये इसका प्रिंसिपल है बेटा, कि भाई इसमें से यदि करंट किसी वायर से कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो, तो जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। ठीक है, अगली बात पे चलते हैं कि जो आपका V अपॉन एल है, V अपॉन एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो V अपॉन एल का मतलब क्या होता है कि वे पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू लेंथ, कि किसी भी तार का या डिवाइस का या किसी भी चीज़ का जो पोटेंशियल ड्रॉप है, यदि उसे पर यूनिट लेंथ बोला जाए तो उस टर्म को बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं उसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है कि भाई किसी भी तार का जो पोटेंशियल ड्रॉप है पर यूनिट लेंथ इज़ नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसे हम लिखते हैं V अपॉन एल से। इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, किसकी, पोटेंशियल ग्रेडियंट की। सो ये आपका V पोटेंशियल है और L आपका
V को पोटेंशियल को नापते हैं वोल्ट में, L आपका मीटर है, तो ये हो गया वोल्ट पर मीटर। यदि इसकी हम प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में बात करें तो उसे हम लेते हैं वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था हमारा कि भाई पोटेंशियोमीटर क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन आपने समझ लिया, और दूसरा कि ये कैसे काम करता है। काम करने की पर्पज़ से क्या होता है कि जैसे ही आप की को ऑन करते हैं तो करंट फ्लो होता है, तो आप जो है जोकी वाले तार को पकड़ लेते हैं, और क्या होता है कि इस पूरी तारों के ऊपर, इनके ऊपर हम घुमाते हैं किसको, इस वायर को, जहाँ पर भी आपका गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा देता है, तो उस लेंथ को हम मेजर कर लेते हैं, जिसके हिसाब से हम क्या करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। सो ये था हमारा पोटेंशियोमीटर वाला। और जो इस पे बेस क्वेश्चंस है कि भाई जो आपका पोटेंशियोमीटर को ही हम क्यों प्रेफरेंस देते हैं, दूसरी बात कि जो आपका इसमें वायर्स है वो 4 से लेके 10 वायर क्यों यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चंस हम लास्ट अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि आपका इसका एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वाली वीडियो आएगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। चैनल को जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेटा जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो साथ में बेल आइकन का बटन आ रहा है उसको ज़रूर आप ऑन कर ले, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।